नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शराब के ठेके की छत गिर गई है चंडीगढ़ में, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है और हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जहां एक शराब के ठेके की छत गिर गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ है और 2 मजदूर इसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक छत गिर जाने से, शराब के ठेके की छत गिर गई और छत गिरने से मलबे में कुछ लोग दब गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनको एडमिट कराया गया है अस्पताल में और राहत और बचाव कार्य जारी है। सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट एरिया में ये शराब का ठेका था जो गिर गई इसकी छत, और इसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां शराब ठेके की छत गिर जाने की वजह से कुछ लोग दब गए। 2 लोगों की मौत भी हो गई है। सेक्टर 26 का ट्रांसपोर्ट एरिया है, जहां ये शराब का ठेका था। तो हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स के इलाज के लिए कोर्स का फॉर्मूला अपनाया है, जिसके बाद एमबीबीएस जैसा कोर्स कर डॉक्टर बने डॉक्टर्स को अपग्रेड करने के लिए अब रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा। तो क्या अब सरकारी स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए डॉक्टरों का इलाज होगा? सरकार ने लापरवाह डॉक्टर्स को सुधारने के लिए कदम उठाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉक्टर्स के इलाज से प्रदेश भर में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज हो पाएगा? क्या डॉक्टर्स इस कोर्स से अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे? सवाल ढेर सारे हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सरकार का फरमान, अब होगा डॉक्टर्स का इलाज। सूबे के डॉक्टर्स देंगे इम्तिहान, इंसानियत सीखेंगे भगवान। करना होगा रिफ्रेशर कोर्स, बिना कोर्स नहीं होगा प्रमोशन। कड़ी मेहनत के बाद अब हरियाणा के डॉक्टर्स को एक बार फिर से पढ़ाई करनी होगी, और डॉक्टर ऐसा नई डिग्री के लिए नहीं करेंगे, बल्कि रोजाना आ रही चुनौती और मरीजों की बेहतर देखभाल का हुनर सीखेंगे। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को रिफ्रेशर कोर्स करवाने के लिए फरमान सुनाया है। अनिल विज ने कहा, डॉक्टर्स कोताही न बरतें। इसके लिए ये शर्तें लगाई गई हैं। उन्हीं डॉक्टर्स का प्रमोशन होगा जो रिफ्रेशर कोर्स करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स में नई शोध, नई दवाइयों, नई तकनीक के बारे में दिया जाएगा ज्ञान, ताकि प्रदेश के डॉक्टर अपग्रेड हो सकें। जानकारी के मुताबिक हाल ही में चिकित्सा सेवाओं को लेकर करवाए गए सर्वे में सामने आया कि प्रदेश में ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल साइंस में आ रहे नए बदलावों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। सरकार के इस कदम को सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस कदम से चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बदलाव की बयार चल पाएगी? आखिर कब डॉक्टर्स की कमी पर दिया जाएगा ध्यान? कब बीमार अस्पतालों का होगा इलाज? कब तक खड़ी एम्बुलेंस पिएंगी लाखों का डीजल? ये बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिफ्रेशर कोर्स, क्या इस कोर्स के जरिए डॉक्टरों को अपग्रेड किया जाना है, या सिर्फ एक कोशिश ये है कि उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दोबारा से कराने की सरकार कोशिश कर रही है? पूर्व डीजी हेल्थ बीएस दहिया साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद। दहिया साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दहिया साहब, ये क्या कोशिश है और सरकार की मंशा इसके पीछे क्या हो सकती है? देखिए, हर विभाग में टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्सेज
और उनका प्रावधान किया जाता है ताकि उनको अपडेट या स्किल का है तो ये अपग्रेडेशन या रिफ्रेशर कोर्स पहले भी राइट अवेलेबल राइट फ्रॉम ज्वाइंट पंजाब के समय से चलता आया है और हरियाणा में भी हमने भी जब 10 years ऑफ सर्विस के बाद हमने भी वी ऑल्सो अंडरवेंट फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स दैट वे तो ये इसमें ठीक है कि उसकी प्रणाली में कोऑर्डिनेशन करके दे आर सेंट टू मेडिकल कॉलेज में जाएं उनको 3 महीने के लिए भेजा जाता था और अब इसमें नए में क्या इसकी निटिग्रिटी होंगी किस प्रकार से होगा तो ठीक है। ये रिफ्रेशर कोर्स बेसिकली होता क्या है? वेल अगेन दे आर उनको बाय देयर नंबर ऑफ देयर सीनियरिटी के हिसाब से उनको हर एक को आफ्टर सर्टेन पीरियड जस्ट टू अपग्रेड अपडेट देम दैट वे उनको वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ पर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको दोबारा से हर विभाग में राइट फ्रॉम क्योंकि जनरल कैडर है तो उसको हर एक विभाग के साथ सेंसिटाइजेशन के लिए उनकी डेफिनेटली उनको बाय रोटेशन दे वुड बी सेंट एंड वहाँ पर उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। इस प्रकार का ये हो। ठीक है। मतलब जो नई तकनीक आई जो नए क्योंकि मेडिकल साइंसेज में लगातार एक ऐसा फील्ड है जिसमें बदलाव आता रहता है, जिसमें हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, कुछ नए नतीजे सामने आ रहे होते हैं, नई दवाइयाँ आ जाती हैं, पुरानी दवाइयाँ आउटडेटेड हो जाती है, वो महंगी रह जाती है, नए मेडिसिन आ जाते हैं जो सस्ते होते हैं, बेहतर होते हैं। तो क्या इस अपग्रेडेशन के लिए भी ये ज़रूरी है? Well, that should be department should look after itself also and individual also they should update themselves and for that reason ये इस प्रकार का है तो इसमें ठीक है एक बार ब्रेक होके थोड़ा सा जाएंगे संस्थान में जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा इनको एक किस्म का जो तजर्बा का भी उनका तो इसमें कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है। हाँ परंतु इसको लेटेंट स्प्लिट में किया जाना चाहिए न कि महज इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिया जाए। आमतौर में देखा गया है कि वहाँ पर जो रिफ्रेशर कोर्स में जाता है दिस इज नॉट वेल टेकन। वहाँ पर जाने वाले और दूसरे जो इनको ज्ञान प्रदान करने वाले दोनों तरफ से ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स होता है और ये महज फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाता है। ठीक है। सूरजपाल अम्मू जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अम्मू साहब क्या कोशिश है, इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखिएगा जो आज अमित साहब का जो बयान आया स्वास्थ्य मंत्री का हरियाणा के वो निश्चित तौर पे जनता के हित को देखते हुए नए डॉक्टर्स को क्योंकि जो नई टेक्निक लेके नए डॉक्टर्स आते हैं उनको सारी नॉलेज होती है परंतु पुराने डॉक्टर्स के पास अगर नई टेक्निक को लेकर भी अगर वो स्टडी करेंगे और उसको लेकर उनकी प्रमोशन होगी रिफ्रेशर कोर्स के बारे में जैसे कहा मंत्री जी ने अगर रिफ्रेशर कोर्स होता है और उसको डॉक्टर करते हैं उसकी तरक्की होगी और निश्चित तौर पे अगर तरक्की होगी तो सब मरीजों को प्रदेश की जनता को जिनके स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और डॉक्टरों को प्रमोशन मिलेगी। दोनों तरफ से सबको फायदा है। ठीक है सूरजपाल जी, चलिए ये बात तो ठीक है कि अब डॉक्टरों को अपग्रेड करने की एक कोशिश है, एक पहल है, ठीक है, ये स्वागत योग्य है और ये होना चाहिए, लेकिन इसको कैसे सरकार मॉनिटर करेगी, कैसे विभाग मॉनिटर करेगा? क्या इस पर भी होमवर्क किया गया है? क्योंकि जब विभाग इसी बात पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, तो ये रिफ्रेशर कोर्स में पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी कौन ले पाएगा? देखिएगा नए रोजाना नई बीमारियां, नए बदलाव क्या है और नई टेक्निक्स आ रही है। हाँ। अगर नई टेक्निक्स को लेकर जो पुराने डॉक्टर्स हैं, पुराने लोग हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हाँ। अगर वो इन कोर्सेज को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसके प्रति उनका रुझान बढ़ता है तो इसके लिए देखो इसमें नई जो आजकल की जो बीमारियां हैं, किस प्रकार की एलर्जी को लेकर, किसी प्रकार की और वो साहब आप उसका जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रहा हूँ। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। कृष्णमूर्ति जी, ये रिफ्रेशर कोर्स डॉक्टरों को करवाया जाएगा, इससे कितने सहमत है कि ये होना चाहिए? देखिए मुझे एक बार पूरा बताया, मुझे आवाज कम आ रही है। डॉक्टरों को रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा ताकि नई जो तकनीकें, नई जो एडवांसमेंट डेवलपमेंट हो रही है मेडिकल साइंस में, उससे वो अपग्रेड हो सके और उसके बाद उनको प्रमोशन मिलेगा। देखिए प्रमोशन तो बीच में नहीं लगना चाहिए, हाँ, लेकिन वो जो नया जो कोर्स है वो जरूर करवाना चाहिए। आपके समय में ये रिफ्रेशर कोर्स बंद हो गया था क्या? देखिए मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पहले आप मुझे कहते तो मैं जानकारी ले लेता। जी, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए।
अम्मू साहब, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था वही सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं आपको जी। कि क्या सरकार को नहीं लगता है कि उसको और विभाग को कि उसको एक होमवर्क करके जाना चाहिए पहले, क्योंकि जब डॉक्टर्स पर ये आरोप खुद आपके स्वास्थ्य मंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं, ड्यूटी पर नहीं पहुंचते, ये सारी चीजें होती रहती हैं और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जब ये सुनिश्चित नहीं करवा पा रहे हैं कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, तो ये कैसे सुनिश्चित करवा पाएंगे कि ये रिफ्रेशर कोर्स में डॉक्टर्स अपना 100% देंगे और ये उनके लिए सिर्फ एक पिकनिक बनकर नहीं रह जाएगा? देखिएगा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में एक बात तो स्पष्ट है जी। कि वो अपने डॉक्टर्स को लेकर जितने चिंतित हैं, डॉक्टर्स की तकनीक को लेकर जितने चिंतित हैं, आज वो अब एक बात कह रहे हैं कि अगर नई तकनीक जो आ रही है, अगर उस नई तकनीक को रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी तरक्की को से जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे सभी डॉक्टर्स का रुझान उन तकनीकों के प्रति बढ़ेगा। और जब तकनीकों के प्रति रुझान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे सब सरकार के जो विभाग हैं उसके अंदर जो अन्य जो विभाग हैं उनको भी इससे कोई एक नई वो एक तरह से फायदा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बड़ा सोच समझ कर ये निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय में दो बातें सामने आती हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने यहाँ इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी कर दी है, गरीब आदमी आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जान सूरज पाल जी, वो आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बहस को। नहीं, मेरी बात सुनिए। दरअसल कुछ और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए लाइन पर, लेकिन हम दर्शकों के लिए भी फोन लाइन खोल रहे हैं और दर्शकों से ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, इस रिफ्रेशर कोर्स के बाद क्या लापरवाही खत्म हो जाएगी डॉक्टर्स की? क्या इस रिफ्रेशर कोर्स के बाद अस्पतालों में जो अव्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि इस रिफ्रेशर कोर्स से अव्यवस्था, कुव्यवस्था, लापरवाही खत्म हो जाएगी? देखिए, रिफ्रेशर कोर्स से लेटेस्ट बातें पता लगेंगी और उससे विभाग को भी फायदा होगा और पेशेंट्स को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। ठीक है, नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। हमारे साथ दहिया साहब हैं स्टूडियो में। दहिया साहब, मुझे एक बात बताइए, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, यही सवाल हमने जनता से भी पूछा है कि क्या इससे लापरवाही खत्म हो जाएगी? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। आप जहाँ तक है कि प्रमोशन के रिलेटेड तो ये होना नहीं चाहिए रिफ्रेशर कोर्स। जहाँ तक है कि भाई कंडीशनल होगा अगर रिफ्रेशर कोर्स का प्रमोशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं, जो एम्बार्गो ऐसा नहीं लगना चाहिए। जहाँ तक है कि भाई इसमें लापरवाही कर, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको विभाग का ओवरऑल इज नॉट ओनली द डॉक्टर्स, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहाँ पर बाकी भी 30,000 मुलाजिम हैं डॉक्टरों समेत मिला के, तो सभी को और सभी कैटेगरीज को ध्यान देना चाहिए कि सभी का अपग्रेडेशन है। अकेला डॉक्टर्स का क्यों करके फिर दूसरी कैटेगरीज है उनको भी अपडेटेड होना चाहिए। तो ओवरऑल विभाग का एक किस्म का सुयोजित ढंग से एक स्कीम बनानी चाहिए। तो उनको न संस्थान ना भेज के विभाग के अंदर तो सभी को सेंसिटाइज करना फॉर दैट रीजन। जो उसमें ऑल कैटेगरीज हैं सब टेक्निकल हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर टेक्निकल। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट करना है, इक्विपमेंट है। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अवतार जी। अवतार जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इनेलो से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप एक बात बताइए दलबीर जी कि आपको क्या लगता है इस रिफ्रेशर कोर्स से क्या बदलाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? जो लापरवाही है उसको दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी नहीं है? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, नए नए एक्सपेरिमेंट रोज ना करें प्लीज। ये हरियाणा की जनता, प्रदेश की जनता है, नए नए एक्सपेरिमेंट ना करें। काम वो करें, सलाह करा के बैठ के बात करें। ये विधानसभा में तो कोई बात करते नहीं, अपने आप एक तरह से मैं कहूँ क्यों थोपना चाहते प्रदेश की जनता पे, एम्प्लॉइज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिफ्रेशर कोर्स नहीं होना चाहिए? सर, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, इसकी होना चाहिए, क्या बुराई होने में? कोई नहीं है, पर ये थोपने वाला काम क्यों करने? विधानसभा में जब ये सत्र बैठा था क्यों नहीं वहाँ डिस्कस किया आपने? चलिए, शुक्रिया सर आपका। रोहतास हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। रोहतास जी, अपनी बात रखिए। रोहतास जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप हमें? रोहतास जी, चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है रोहतास जी तक। दहिया साहब, मुझे एक बात बताइए कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की,
तो आपको नहीं लगता है कि इन डॉक्टर्स के रिफ्रेशर कोर्स ठीक है, वो एक पहलू है और वो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं जिस पर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल है। देखिए पहली बात तो है कि किस्म का आपका डिसिप्लिन का है, आपके वहाँ पर कितनी एब्सेंटिज्म है और कितना वो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, क्वालिटी किस प्रकार का दिया जा रहा है और किस तरह से वाकई संस्थाएं काम कर रही हैं से जिलों में देकर उसका दैट शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, उनको मॉनिटर करना चाहिए। अवतार सिंह हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर। अवतार जी बोलिए, सुन पा रहे हैं? चलिए फोन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आप अपनी बात पूरी करिए सर। तो मैं ये कहूँगा कि हर जिले में सिविल सर्जन है, उसके साथ दूसरे अधिकारी हैं, डायरेक्टरेट में भी वहाँ पर, तो इस प्रकार का और उसमें चीज़ों का आदान प्रदान का हिसाब है, मंथली है, क्वार्टरली मीटिंग्स होकर रिव्यू किया जा सकता है। और जहाँ तक है कि मैं चाहूँगा कि अकेला बिल्डिंगों का रख रखाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, दवाई देने का है, और इसके अलावा मरीजों के केयर के हिसाब से उसमें कितना बात है उसमें उतना ही ध्यान दें। अब बड़ी बड़ी हम मशीनें खरीद रहे हैं, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देके वी आर पुटिंग एट दिस स्टेज, उनको प्राइवेट प्रैक्टिशनर के हाथ में दे रहे हैं। व्हाई वी डोंट ट्रेन आवर ओन स्टाफ, उनको हाईली टेक्निकल अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज के उनको गेट देम अपग्रेडेड। वो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक चाहिए ना कि जनरलाइज स्पेसिफिक चीजें चाहिए, जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। नहीं जनरलाइज चले पर स्पेसिफिक उधर भी ध्यान दें, ठीक है, सो दैट वी कैन कम्बैट दी जो प्राइवेट सेक्टर का कहीं जिक्र आया था। वी आर नो इंफीरियर, हमारा स्वास्थ्य विभाग तो उसको इक्वली बेहतर बनाया जाए। हाँ, हमारा स्वास्थ्य विभाग लीडर होना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट अदर। ठीक है, ये जो चैलेंजेस मिल रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों से, इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए और इनसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश सरकारी अस्पतालों की होनी चाहिए। और उस कोशिश को कामयाब कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस दिशा में भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 99905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से
विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो आपको कितनी देर लाइन में खड़े रहना पड़ता है, आपको इलाज के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, उसकी तरफ रुख करेंगे। चंडीगढ़ पार्षद जन्नत जहां से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 10 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जन्नत जहां नाम की पार्षद हैं और इनके साथ छेड़छाड़ हुई है। आईपीसी के धारा 323, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ पार्षद जन्नत जहां से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंचकुला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धारा 323, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो चंडीगढ़ पार्षद जन्नत जहां से ये छेड़छाड़ का पूरा मामला है। चलिए हम अपने चर्चे पर वापस आएंगे और दहिया साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। दहिया साहब, सरकारी अस्पतालों में रिफ्रेशर कोर्स की जब बात हो रही है तो इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि जो बीमार आदमी पहुंचे अस्पताल उसको बहुत ज्यादा देर लाइन में खड़ी। चलिए माफी चाहूंगा, आपके पास आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 लाख की लूट हुई है। सेक्टर 11 और 15 के डिवाइडिंग रोड के पास ये घटना हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है और आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डालकर, आंख में झोंक कर ये लाल मिर्च का पाउडर 10 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। उमंग स्वरान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। उमंग, क्या पता चला कि किसने लूट की और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, जो आरोपी हैं उनका अभी पता लगना बाकी है क्योंकि अभी जांच जारी है। आपको बता दें, जो व्यक्ति था ये अपने 10 लाख रुपए लेकर अपनी बाइक पर ये जा रहा था, जिसको आंखों में मिर्च डालकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और पंचकुला के बेहद ही व्यस्त रहने वाले रोड पे दिन दहाड़ी लूट की गई है, जिसमें 11-15 का जो डिवाइडिंग रोड है वहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम पुलिस अभी जांच कर रही है। जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं शोरूम के बाहर, खंगाली जा रही है कि कुछ कैप्चर हुआ हो तो उससे आरोपियों के बारे में पता चल सके। लेकिन चलिए शुक्रिया आपका। तो 10 लाख की लूट हुई है, हालांकि पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। हमारे साथ दहिया साहब हैं स्टूडियो। दहिया साहब, क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई बीमार आदमी अगर अस्पताल पहुंचे, कोई बुजुर्ग अपना इलाज करवाने पहुंचे तो उसको बहुत देर तक लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ, ये देखिए कि एक पेशेंट जो आते हैं तो प्राय देखने में आया है कि काफ़ी समय उनका इसी में बर्बाद हो जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम, फिर उसको ओपीडी किस डॉक्टर से कंसल्टेंट से दिखाना है, फिर उसको लैब में जाना है, एक्सरे में जाना। तो इस तरफ भी डेफिनेटली कि इस प्रकार से प्रोटोकॉल डिवाइस किया जाना चाहिए ताकि एक तो क्राउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भीड़ है उनका हो जाए और उनका समय, ताकि एक तो बेचारा पहले से बीमार है, अस्वस्थ है और फिर उसके तो इस तरफ अति आवश्यक ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये है दूसरे कि उसमें और भी प्रोटोकॉल्स में डिवाइस होना चाहिए कि वार्ड में जाते हैं तो वहाँ भी किस प्रकार से उनका देखा जाए, उनका ठीक तरह से उनका कब ऑपरेशन होना है, क्या होना, उनको कितना सेंसिटाइज किया, कितना काउंसलिंग किया गया। तो ये ओवरऑल एक किस्म का प्रोटोकॉल डिवाइस किया जाना चाहिए। और उसमें मैं यही कहूँगा कि विभाग में डेफिनेटली देयर शुड बी एट एक किस्म का एडवाइस जिला स्तर पर भी और प्रांत स्तर पर भी एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, तो कि जो कि समय समय पर दिशा निर्देश और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह दे सकें। इवन फॉर मंत्रालय को भी, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी डेफिनेटली दे शुड हैव एन स्टैंडिंग कमेटी एक्सपर्ट्स की करे, जिसमें पुराने नए और बाहर से दूसरी प्रांतों से जो एक्सपर्ट्स या संस्थानों से वहाँ से उनको लें और उनसे एक किस्म का सलाह लेकर एक इसमें योगदान दें। ठीक है दहिया साहब, एक बात और है कि क्या ये इस वजह से भी प्रॉब्लम है क्योंकि मंत्री जी अगर आप देखें तो तकनीकी रूप से वो एक राजनीतिक है, तकनीकी रूप से वो कोई डॉक्टर तो है नहीं या मैनेजमेंट तो उन्होंने किया नहीं है।
क्या उनके साथ भी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो ओवरऑल, चाहे वो हम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो एक्सपर्ट्स हो अपने अपने इलाके के, उनको शामिल करके एक ऐसी टीम हो जो मंत्री जी को सजेस्ट कर सके कि इस दिशा में इस तरह से काम होगा तो ये बेहतर होगा? यही कहना चाहता हूँ, मंत्री जी के सरकार को देना हो, हरियाणा सरकार को, मंत्री इवन फॉर दैट रीजन दैट विल, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और किस प्रकार से हम एडवांसमेंट आगे करते हैं, बिल्कुल ये प्रांत में ये होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड को इसको एक बनानी चाहिए, दैट शुड बी गॉट देयर। और मैं कहता हूँ कि हमारे अभी देखिए ना कि हमारी क्लिनिकली कितने हम एडवांस्ड है। हमारे पास नहीं तो कहीं पर हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, थोड़ा बहुत रूडिमेंट्री मेडिकल रोहतक में थोड़ा बहुत हो रहा है तो हो रहा है, उसमें कोई क्या न कोई ओपन हार्ट सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी भी लिमिटेड वे से हो रहा है, किडनी का कोई फैसिलिटी नहीं हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट का नहीं है, और कोई नहीं है, तो और बाकी लीवर के लिए भी है। तो हम हर एक चीज को मतलब स्पेसिफिक जो हम इलाज की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी कमी है। हाँ, नहीं, उसमें यही है कि हमें आज सोचना चाहिए, बाहर अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करें, उनको जाके कोई एमडी डीएम करके आएगा, कोई एमसीएच करके आएगा, वो फिर हम यहाँ पर डेवलप इनपुट दें, वहाँ पर डेवलप करने का करें। अब डायलिसिस तक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ है, रविराज। रविराज जी, अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। ऐसा है सर, हाँ, मैंने 2010 और 2012 में CHC शिवानी में, सामान्य अस्पताल शिवानी में एक चतुर्थ श्रेणी के रूप में काम किया था, नौकरी की थी, और आज तक उसका भुगतान नहीं हो रहा। चलिए शुक्रिया सर। आज दरअसल हम ये बात नहीं कर रहे हैं, दया साहब बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतना ही की इजाजत देता है। लेकिन सवाल बहुत गंभीर और बहुत सीधा और सटीक यहाँ जो है वो रह जाता है। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स आप करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रमोशन जोड़ना क्या इसको कुछ और दिशा दे रहा है? क्या इन सब के साथ साथ पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और वो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, होती रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।